Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of Monarch University. Myself, Dr. Tanmay Kumar Pandit, Research Coordinator and Dean Faculty of Science at Monarch University. So, today, under the online lecture sessions of PhD Coursework 2024, we are having the course code CW102, that is application of ICT in research, that is information and communication technology. So अलग अलग जो टूल्स है जो अभी मॉडर्न एरा में रिसर्च के लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं, सो उसका ये पर्टिकुलर कोर्स डिजाइन किया गया है इन द करिकुलम ऑफ पीएचडी कोर्स वर्क. एंड today we are going to start with the unit 3 applications of ICT in post data analysis, and this is the section 1 of this particular title, from which we are going to study about reference and bibliography compilation. So what is first of all post data analysis? So post data analysis का मतलब ये है कि हमने हमारा जो लिटरेचर रिव्यू है वो हमने कंक्लूड कर लिया, उसके बाद हम एक मेथोडोलॉजी फाइनलाइज की. देन आफ्टर व्हाट वी डिड, we collected the data. Now after collecting the data, what we will do, we will analyze the data, right? So and after analyzing, we have to report in particular mode like journal or book, or in your thesis or synopsis you will have to report all such kind of data. So जैसे ही आपका डेटा एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद की जो प्रोसेस है उसका ये एक टॉपिक आज हम ये ऑनलाइन लेक्चर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी का हमें डिफरेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. व्हाट इज कॉल्ड रेफरेंस? सो जैसे ही आपने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया होगा कि कोई भी कंटेंट जो हम रिसर्च आर्टिकल में या कहीं पे भी हम उसको प्लेस करते हैं, जो किसी और के रिसोर्स से या किसी और के बुक या रिसर्च आर्टिकल से हमने उसको हमारे जो डेटा कलेक्शन है हमारी स्टडी के लिए उसको यूटिलाइज किया है, सो दैट इज यू हैव टू एडॉप्ट एज अ रेफरेंस. सो जो भी आर्टिकल से आपने अपने इंफॉर्मेशन के लिए जो भी चीज वहां से ली है और उसको आप अपने आर्टिकल में साइट कर रहे हो, दैट इज योर रेफरेंस. रेफरेंस एक बुक भी हो सकती है, एक आर्टिकल भी हो सकता है, कुछ ऑनलाइन यूआरएल भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ वेबसाइट से भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, एंड जो हमारे थीसिस है, राइट, जो शोध गंगा पे इन्फ्लिबिनेट पे अवेलेबल है, उससे भी आप ये सारी चीजें ले सकते हो. सो रेफरेंस एक प्रकार का रिसोर्स का एक फॉर्मेट है जिसकी अलग अलग स्टाइल्स के बारे में भी आपको प्रोफेसर मानसी गांधी ने पढ़ाया है. सो बिब्लियोग्राफी, व्हाट इज बिब्लियोग्राफी? सो जैसे ही रिसर्च आर्टिकल का हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या आता है? सबसे पहले टाइटल आता है, राइट? किसी भी रिसर्च आर्टिकल का सबसे मेन जो कंटेंट होता है वो होता है उसका टाइटल. देन आफ्टर द एब्स्ट्रैक्ट. ओके, जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको हमें टाइटल के नीचे जो ऑथर अफिलिएशन डिटेल्स और वो सब आती है उसके नीचे हम एब्स्ट्रैक्ट को पेस्ट करते हैं. देन आफ्टर कीवर्ड्स कम, देन आफ्टर द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन द रिसर्च मेथोडोलॉजी, then the results and discussion, then the conclusion, and after the conclusion you can have either acknowledgement and directly you can move forward to the bibliography section. So bibliography क्या होती है कि किसी भी रिसर्च आर्टिकल में जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो भी रेफरेंसेस वहां पे रिसर्च आर्टिकल में अलग अलग उसके स्टेजेस में या उसके कंटेंट में रेफरेंसेस को हम प्लेस करते हैं, तो एट द एंड उसकी एक समरी जनरेट होती है, दैट इज बिब्लियोग्राफी, राइट? सो आज हम एक ऐसे टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को अलग अलग जर्नल्स की अलग अलग फॉर्मेट में हम कैसे उसको कंपाइल कर सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंसेस के बारे में अगर हमें जानना है, so we will switch over to the live demonstration and what we will search, Google Scholar. इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, Google Scholar पे आपको काफी सारे आर्टिकल्स यहां से अवेलेबल हो जाते हैं, राइट? तो रैंडमली मैं यहां पे कोई भी आर्टिकल एक डालता हूं, जैसे कि यहां मैंने डाला डाइलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जैसे मैं सर्च पे क्लिक करता हूं उसके सारे रिजल्ट्स अबाउट 28,02,000 रिजल्ट्स यहाँ पे मुझे मिल गए. अभी
इस रिजल्ट को हमें शॉर्टन करना है। अगर मुझे स्पेसिफाई रिजल्ट चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या तो कोई भी एक और कंटेंट में लेता हूं, जैसे कि लॉ फील्ड का ले लेते हैं, जैसे कि आईपीसी था, सो इंडियन पिनल कोड सेक्शन, तो इसके बारे में जो भी रिसर्च अभी तक हुआ है तो उसके सारे यहाँ पे आर्टिकल्स और रिसोर्सेज, जैसे कि देखिए आर्टिकल के टाइप अगर बदलते रहेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बुक भी आपके पास आ गई, ठीक है, और जो सारे हैं वो अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश हुए आर्टिकल्स का ये डेटाबेस है, राइट। सो ऐसे हम गूगल स्कॉलर में से आर्टिकल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी जो रेंज है, अगर 2024 के ही आपके मतलब 2024 के कुछ रिसेंट आर्टिकल्स चाहिए तो यहाँ से आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। इसको अगर हमें रेफरेंस में, मान लीजिए कि ये पहला आर्टिकल आपने पढ़ा, ठीक है, इसको आपने राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब किया तो उसका यहाँ पे पूरा डेटाबेस यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा, राइट। जनरली सभी के एब्स्ट्रैक्ट आपको मिल जाएंगे, हाँ, और एब्स्ट्रैक्ट से आप उसकी जो बेसिक डिटेल्स है, मतलब उसमें क्या स्टडी हुआ है, तो देखिए ये रेफरेंसेस यहाँ पे आ गए, मतलब कि इस ऑथर ने ये आर्टिकल डिजाइन करने के लिए, ठीक है, ये ऑथर्स के नाम है सभी के, तो सभी ऑथर्स ने ये पूरा रिसर्च आर्टिकल बनाने के लिए इतने रिसोर्सेज का यूज किया है, राइट। सो ये सारे रेफरेंसेस उन्होंने कहां से लिए, सो रेफरेंसेस को आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना है, जैसे सभी जर्नल्स अलग अलग रेफरेंस स्टाइल्स डिमांड करती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप साइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग रेफरेंस स्टाइल्स आपको देखने को मिलेगी, राइट। जैसे कि है MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, APA अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, शिकागो है, हार्वर्ड है, वैंकूवर है, राइट। सो ये अलग अलग रेफरेंस स्टाइल्स है। तो रेफरेंस स्टाइल्स में आपको डिफरेंस क्या दिखेगा, जैसे कि आप ये देखिए MLA रेफरेंस स्टाइल्स जो है, अगर हम पर्टिकुलर MLA रेफरेंस स्टाइल्स की बात करें तो अगर कोई आपको पूछता है दैट हाउ मेनी रेफरेंस स्टाइल्स आर अवेलेबल इन द गूगल स्कॉलर और थ्रू आउट दी रिसर्च आर्टिकल, सो ये अलग अलग रेफरेंस स्टाइल्स है। इसके अलावा भी पर्टिकुलर जर्नल्स कोई अपनी बाय डिफॉल्ट रेफरेंस स्टाइल्स को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन सभी रेफरेंस स्टाइल्स में जो ये आर्टिकल के ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है वो कन्वे हो जाती है। जैसे कि रेफरेंसेस की साइटेशन स्टाइल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, अगर कोई आपसे ये पूछता है तो नंबर 1 ऑथर, ऑथर की डिटेल्स उसमें अवेलेबल रहेगी। नंबर 2 टाइटल ऑफ द रिसर्च आर्टिकल। नंबर 3 द नेम ऑफ पब्लिशर, मतलब कि कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है उसका टाइटल। देन आफ्टर कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, राइट, उसकी भी डिटेल्स होगी। कुछ साइटेशन स्टाइल्स उसके पेज नंबर भी कोट करते हैं, सो पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर और इश्यू नंबर विल बी ऑल्सो देयर। हर एक जर्नल का हर एक साल के अंदर जो वॉल्यूम होता है और उसके जो इश्यूज जो वो पब्लिश करते हैं उसकी भी डिटेल्स हम इसमें साइटेशन स्टाइल्स में ऐड कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आपके साइटेशन स्टाइल्स में ऐड होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नंबर 1 इज द ऑथर, नंबर 2 इज द टाइटल ऑफ द रिसर्च आर्टिकल, नंबर 3 the name of the journal or publisher, right? Number 4 the year of publication, number 5 the number of pages or volume number or issue number। तो देखिए अभी MLA citation style की अगर हम बात करें, राइट, तो उसमें क्या है, अभी ये आप पढ़ोगे ना, ये आर्टिकल जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें जैसे कि मल्टीपल ऑथर्स है, ए श्रीवास्तव है, एस प्रजापति है, PK बनोड़िया है, राइट। तो हम जैसे मैं साइट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, राइट, जो अलग अलग साइटेशन स्टाइल्स तो मुझे यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन ये जो है आप MLA स्टाइल्स में अगर देखोगे तो उसमें सभी ऑथर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, ओनली द फर्स्ट ऑथर इज इंक्लूडेड इन द MLA साइटेशन स्टाइल। तो जैसे ही आप APA में जाओगे तो APA में सभी ऑथर्स को यहाँ पे उन लोगों ने कंसीडर किया है APA साइटेशन स्टाइल्स में। सिमिलरली MLA साइटेशन स्टाइल के अलावा सभी स्टाइल्स में, साइटेशन स्टाइल्स में जो ऑथर्स के नाम है वो सभी के इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन जो MLA साइटेशन स्टाइल होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन ऑथर, मतलब जो आइदर कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर है या तो जो फर्स्ट ऑथर है उसी का नाम यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और इसमें भी देखिए एक और चीज, जैसे ही आप आर्टिकल के नीचे देखोगे तो उसमें फर्स्ट नेम का इनिशियल एंड देन सरनेम ऐसा ही यहाँ पे लिख के आता है, लेकिन जैसे मैं साइटेशन स्टाइल पे जाता हूं तो MLA साइटेशन स्टाइल में पूरी सरनेम और उसका फर्स्ट नेम का इनिशियल नहीं,
पूरा नाम उसका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए श्रीवास्तव लिखा है, लेकिन एमएलए साइटेशन स्टाइल में हम उसकी सरनेम और फर्स्ट नेम फुल ऑर्डर में लिखेंगे, ना कि उसके इनिशियल्स। और बाकी सारे जो ऑथर्स है उसको यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप ये वर्ड को नोट कर लीजिए, एटाल, राइट। ये एटाल के वर्ड का मीनिंग अगर आप देखोगे तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं, एटाल इज एन एब्रीविएशन फॉर द लैटिन फ्रेज एट आलिया विच मीन्स एंड अदर्स, राइट। सो ये एटाल को हम यहाँ पे इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि सिंगल ऑथर का ये पब्लिकेशन नहीं है, या तो सिंगल ऑथर का ये आर्टिकल नहीं है। मैनी अदर ऑथर्स आर ऑल्सो देयर, बट इन एमएलए साइटेशन स्टाइल we are not going to include any other authors. Okay, so this thing you should keep in your mind while using various citation styles. As of now, these five are very popular for the publication in various renowned journals like UGC CARE, Scopus Index, Web of Science. The list as well as guidelines are already mentioned by respective speakers during your coursework session. Then, in the inverted comma, you have to write the full title of your research article, right? So, जो भी आपके रिसर्च आर्टिकल का टाइटल है वो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो पूरा टाइटल एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। देन द जर्नल नेम, जो द नेम ऑफ द जर्नल और पब्लिशर, उसको आपको इटालिक में लिखना है, राइट। सो जो भी जर्नल का नाम है, जो टाइटल है, उसको आपको ऐसे इटालिक में लिखना है विथ first letter capitalize, right? And then the name of the publisher will be there. ये स्प्रिंजर नेचर की जर्नल है स्विट्जरलैंड की, तो ये हम नॉर्मल जो लेटर्स है उसमें यहाँ पे लिखेंगे। एंड एट द एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सो जैसे मैंने बोला था कि साइटेशन स्टाइल्स में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होगी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे एमएलए साइटेशंस में इन्वॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे गूगल स्कॉलर में से आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि एमएलए साइटेशन स्टाइल अगर आपको यूज करनी है, या एपीए करनी है, या शिकागो करनी है, तो आपको मैन्युअली कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहां से आपने उसको सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट आप अपने डायरेक्ट मैन्युस्क्रिप्ट में कर सकते हो, राइट। जो भी आप पेपर ड्राफ्ट करते हो जर्नल में सबमिट करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। सो जर्नल में सबमिशन से पहले जो स्टेज आएगा, that is called manuscript. After publication, it will be considered as your research article, the published research article. तो जो भी हम गूगल स्कॉलर पे भी डेटाबेस देख रहे हैं, they all are published research articles. They are not manuscripts, right? So again, we are moving towards the citation style. So MLA citation style हमने देखी। अभी APA citation style में अगर हम जाए, तो इसमें देखिए सभी के नाम, जो सरनेम और फर्स्ट नेम इनिशियल्स को, लेकिन सभी ऑथर्स के, इसमें हम एटाल यूज करते थे एंड अदर्स में, लेकिन यहाँ पे एपीए साइटेशन स्टाइल में हम सभी ऑथर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। और अगेन जो टाइटल है वो हम विदाउट इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद जो जर्नल का नाम है वो अगेन यहाँ पे भी इटालिक में है। यहाँ पे पेज नंबर एक ऐड किया गया। सी द डिफरेंस बिटवीन एमएलए स्टाइल एंड एपीए स्टाइल। इन एमएलए स्टाइल देयर वाज नो एनी मेंशन ऑफ the page number. So here in the APA style we have one additional information regarding the actual page numbers from where we can fetch the article. Including that, in the MLA style we have only the publication year, but here in addition to that, in APA style we have the month of publication also, because see, many journals are issuing multiple publications in each and every month of a single calendar year, right? So with this precision we can have a more specified data in the APA style. So many of the journal are recommending the APA referencing style. Okay, so other things are very similar to that of MLA. Now if we move on to Chicago style, so in Chicago all authors are included with full first name initials, right? They are not using the initials, however they are recommending full name of each and every author. So Srivastav Amrish, Shaligram Prajapat. So this way they have utilized all the names of the authors, the full names of the authors. Then again in the inverted comma, the title of the research article,
Again, the journal name is in the italic, page number also included, the journal name is also included, and here again the month is missing. Here in the APA style, we are finding the more detailed or in-depth information of a single article. If we move on to some other article, let's see. Here we can cite. Okay, so see the page number series. Here, the version of the journal, the volume number and issue numbers are also included, right? So, all the research articles you can have the various reference citation styles available in the Google Scholar. You can have any other search option if you want to find out some Gujarati article over there. So you can have the informations about him. So, as I searched about the research articles on Mahatma Gandhi, I have this much number of articles, around 37 results. If I switch to the English language, then I can have more results because in the Gujarati language, they are not able to fetch the various fonts available in this language. So, see again 2,80,000 results on the research articles available on महात्मा गांधी since 2024. मतलब कि इसी साल में जनवरी से लेकर अगस्त तक 6,570 आर्टिकल्स महात्मा गांधी जी पे पब्लिश हो चुके हैं. सो जो भी आपका टॉपिक है या जो टाइटल है उसमें यहाँ पे आपको दिखेगा भी सही कि इस आर्टिकल को कितने लोगों ने साइट किया है, राइट? तो ये देखिए साइटेड बाय 1146. तो जो 1146 आर्टिकल्स ने जो रिसोर्स था उसको साइट किया है उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी. अगर उसको भी आपको साइट करना है देन यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन साइट. यू कैन हैव कॉपी पेस्ट दिस कंटेंट टू योर मैन्युस्क्रिप्ट. सो अभी हर एक रेफरेंस को हम वर्ड फाइल में ले जाके, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड फाइल ओपन कर देता हूँ. So अभी मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक मैन्युस्क्रिप्ट का एक सैंपल यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ. तो ये मैन्युस्क्रिप्ट का एक सैंपल है जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल, ऑथर्स एंड अफिलिएशन, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये कीवर्ड्स, ये फिर उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन, मेथड्स और मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड एट द एंड रेफरेंसेस. सो इन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क अप टू दिस स्टेज, अप टू डिस्कशन, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डिस्कशन, ऐसा कोई भी कंटेंट या तो इंफॉर्मेशन आपने किसी और रिसोर्स से ली है तो उसका रेफरेंस साइट करना हमारे लिए मैंडेटरी है, वो एसेंशियल है. अदरवाइज इट विल बी काउंट एज अ प्लेग्यारिज्म. अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन किसी और आर्टिकल या किसी और रिसर्च से अपने आर्टिकल में उसको प्लेस किया है विदाउट एक्नॉलेजिंग इट, then it will be considered as plagiarism. So to avoid plagiarism, what we will do, जो भी रिसोर्स से हमने ये इंफॉर्मेशन ली है, मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैंने ये जो है द स्टडीज हैव रिपोर्टेड मिक्स्ड फाइंडिंग्स विद सम सजेस्टिंग दैट एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन लीड टू डिस्ट्रैक्शन. मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने किसी आर्टिकल से या किसी रिसोर्स से उसको मैंने अपने आर्टिकल में उसको प्लेस किया है. सो आई नीड टू एक्नोलेज दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. सो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो साइट का ऑप्शन है उसमें से ये मैं रैंडमली अभी आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ. आपका जो रेलेवेंट आर्टिकल है उसको यहाँ पे आपको ये साइट बटन पे क्लिक करना है और जो भी जर्नल के लिए आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए मान लीजिए कि अगर एमएल स्टाइल मांगी है तो मैं यहाँ से उसको कॉपी करूंगा. फिर वर्ड में जाके हम क्या करेंगे, उसको मान लीजिए कि आपका फर्स्ट नंबर का रेफरेंस है तो मैं उसको यहाँ पे नंबर 1 दे दूंगा. दिस इज योर रेफरेंस नंबर 1. और फिर हम यहाँ पे उसको 1 नंबर के रेफरेंस को यहाँ पे जो हमने वहां से कंटेंट कॉपी पेस्ट किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट? सो यहाँ पे ये मैंने देखिए पूरा रेफरेंस मेरे पास आ गया. मैंने सिर्फ यहाँ पे नंबर प्लेस किया और यहाँ पे वो रेफरेंस प्लेस किया. सिमिलरली
ये सारे रेफरेंस में जो रैंडम सैंपल से कलेक्ट हुए वो मैं डिलीट करता हूं। अगर अपकमिंग कोई स्टेटमेंट है, राइट, जो मेथोडोलॉजी, हाँ, तो ये मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट मैंने कोई अदर आर्टिकल से लिया है, सो नंबर 2, तो उसके लिए भी मैं दूसरा कोई आर्टिकल है तो उसको यहां पे साइट करने के लिए ये अगेन मैं यहां से कॉपी करूंगा और इसको पेस्ट करूंगा। सो आपका ये रेफरेंस यहां पे आ गया, 1 और 2 रेफरेंस, मतलब कि जो भी आप अपने कंटेंट में रेफरेंस के नंबर्स प्लेस करते हो उसके बिब्लियोग्राफी, यहां पे आप रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी वर्ड भी यूज कर सकते हो। देन सो दिस वे यू कैन हैव अ नंबर ऑफ रेफरेंसेस। मान लीजिए कि एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपने अगर 3rd नंबर का रेफरेंस प्लेस किया, दिस इज द मैन्युअल मेथड with which you can incorporate your resources from which you have gained the information and incorporated in your article, right? ये एक और है, so उसकी भी एमएल स्टाइल डन। सो ये रेफरेंसेस मैंने हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में भी ऐड कर दिए और उसके बिब्लियोग्राफी सेक्शन में उसके साइटेशंस को भी हमने कोट कर दिया। नाउ अभी ये एडवांटेज आपको गूगल स्कॉलर से मिल गया कि आपको फॉर्मेट वहां से मिल जाएगी। अभी मान लीजिए कि ये आपने एक पर्टिकुलर जर्नल के लिए आर्टिकल प्रिपेयर किया था, लेकिन समहाउ द आर्टिकल वाज रिजेक्टेड बाय द एडिटोरियल बोर्ड और द रिव्यूअर्स of that particular journal, then what will you do? You will find some another journal, so another journal, so you have another kind of formatting. There might be another reference citation style which you have to incorporate in the revised manuscript. So एट दैट टाइम टू रिवाइज, अगर मान लीजिए कि ये एमएलए को एपीए में करना है तो वो एक टास्क इजी रहेगा कि यहां पे आपको एमएलए की जगह पे एपीए साइटेशन स्टाइल कॉपी करनी है। सो ये जो लास्ट रेफरेंस था उसको मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया, राइट। अगर ये आर्टिकल है तो उसको मैं क्या करूंगा, यहां से मैं कॉपी करूंगा, गूगल स्कॉलर में जाके जब भी हम उसको सर्च करेंगे, राइट, तो उसका साइट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, उसको मैं एमएलए की जगह अभी मैं एपीए वाला मोड सिलेक्ट करके उस रेफरेंस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। जैसे ही फिर ये हमने एक फर्स्ट रेफरेंस यूज किया था उसको भी हम सिमिलरली यहाँ पे उसको सर्च करेंगे, okay, so here is the citation option. So APA citation style I can copy from here and then we will copy paste to the revised methodology where all the authors are included. In MLA there was only first author was included and for and others we have used et al. So जिसके यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है मैं उसकी बात कर लूं, एमएलए से एपीए स्टाइल या तो फिर कोई और रेफरेंस स्टाइल आपको यूज करनी है तो वो आप कर सकते हो थ्रू गूगल स्कॉलर, लेकिन उसके अलावा जो भी साइटेशंस के नंबर्स आपको चेंज करने हैं, राइट, मतलब कि मान लीजिए ये 1 और 2 नंबर है, इसके बीच में अगर आपने जो आपने आपका आर्टिकल जो आपका ड्राफ्ट मैन्युस्क्रिप्ट रेडी है वो आप अपने सुपरवाइजर को दोगे तो वो यहाँ पे बोलेगा कि नहीं, ये जो स्टेटमेंट है उसमें भी आप एक रेफरेंस ऐड करो, या तो यहाँ पे कोई एक लाइन ऐड करो, ऐड अनदर स्टेटमेंट ओवर हियर, राइट। अगर ऐसा आपके सुपरवाइजर ने या रिसर्च गाइड ने यहाँ पे बताया तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर जो स्टेटमेंट आपने ऐड किया या जो सेंटेंस ऐड किया वो भी आप कोई रिसोर्स से ले रहे हो तो उसको भी आपको नंबर देना पड़ेगा, राइट। सो अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 1 और 2 नंबर का रेफरेंस तो था ही, उसके बीच में यहाँ पे आपका एक और रेफरेंस ऐड हो गया, राइट। सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 के बाद में जो यहाँ पे 2 आया तो अभी इसका नंबर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, दिस इज योर नंबर 3,
एंड दिस इज योर नंबर 4. ओके, सो यहाँ पे तो आप सिर्फ एक एंटर दोगे तो उससे आपका काम हो जाएगा. और यहाँ पे जो रेफरेंस का साइटेशन आपने लिया है, मैं रेंडमली यहाँ से कोई भी एक साइटेशन स्टाइल पिक कर लेता हूँ. दिस इज द एमएल स्टाइल. सो ये हमने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया. ओके, पेस्ट में आप ध्यान रखना कि सारे कंटेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. राइट, सो इस तरह से अगर स्टेटमेंट के बीच में कोई एक ऐड या एक रेफरेंस या रिसोर्स हमको ऐड करना है जो यहाँ पे हम मैन्युअली कर रहे हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है. ये तो मैंने एक ही रेफरेंस की बात की. अगर 3 और 4 में भी आपको कोई एक रेफरेंस ऐड करने का आपके सुपरवाइजर ने सजेशन दिया कि सो दिस इज योर 4, फिर दिस लाइन इज योर 5, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 6 करना पड़ेगा. सो ऐसे मैन्युअली आप कितना करोगे, राइट? आप मैन्युअली कर तो सकोगे, लेकिन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. वाइल वी हैव दी आईसीटी टूल्स अवेलेबल, ऐसे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है कि जो आपके रेफरेंस नंबर को भी ऑटोमेटिक कर देंगे. यहां पे प्लेस, मान लीजिए कि 3 और 4 के बीच में अभी यहां पे कोई एक और नंबर आया, यहाँ पे 4 मैंने एक ऐड किया, तो कितनी दिक्कत बढ़ जाएगी आप सोचिए. हाँ, जैसे मैं एक इसको अलग कलर कोड देता हूँ 3 और 4, तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा. 5, इसको भी मुझे 6 करना पड़ेगा, और इसको करना पड़ेगा 7. सो हाउ मेनी टाइम्स यू विल डू सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस, राइट? दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ डोंकी वर्क. what we are going to do in our PhD study, we will consume our time for research only and not for such kind of citation formats. So what we will do, instead of placing the reference manually, अगर मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊं कि जिससे आपके यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर्स है वो भी ऑटोमेटिक सेट हो जाए. जैसे कि आपने 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कोई रेफरेंस ऐड कर रहे हो, ठीक है, जैसे हमने 1, ये पहले 2 था, उसको हमें 3 करना पड़ा क्योंकि हमने बीच में ये रेफरेंस ऐड किया. तो अगर मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊं जो कि जहां पे आप अगर रेफरेंस प्लेस करोगे तो पीछे के सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, राइट? सो वी हैव दैट काइंड ऑफ टूल इज ऑल्सो अवेलेबल. सो जो टूल की मैं बात कर रहा था उसका नाम है मेंडेले रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. तो ऐसे ही आपको जो भी आपका इंटरनेट ब्राउजर आप यूज कर रहे हो उसमें आप मेंडेले रेफरेंस मैनेजर लिखोगे तो यहाँ पे वो मेंडेले रेफरेंस मैनेजर का यहाँ पे आपको पहला ही रिजल्ट दिखेगा. उस पर आपको क्लिक करना है. इसकी जो यूआरएल है, जो ये लिंक है, वो हमने हमारे कमेंट सेक्शन में भी उसको प्लेस किया है, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें, तो उससे भी आप ये लिंक को यूटिलाइज कर सकते हो. यहां से आज के लेक्चर में सीखेंगे कि मेंडेले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है और उसमें हमारा आईडी कैसे क्रिएट करना है, जो हमारा एक यूजर आईडी होगा. ऐसा कुछ इंटरफेस उसका मेंडेले सॉफ्टवेयर का आपको दिखेगा जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा. सो टुडे इन दिस लेक्चर we will study about how to download and install the Mendeley Reference Manager software. So here there is the option of download now. So this web page will be opened and download now for Windows. So after clicking on this, the download process will be started. It is of 172 MB, right? So the software has been downloaded, and now we will switch to the downloads menu. We will right click it and run as administrator preferably. Here you have to click on yes. We have to give the rights. Okay, you can select either of these options, like anyone who uses this computer, that means for all users, or only for me. So as of now I am clicking on anyone who uses this computer. So it is being installed. Approx 2 to 5 minutes it will take, depends on the configuration of your computer or laptop. Then now the software has been installed in my system, and now I will click on finish. So after clicking on finish, the Mendeley Reference Manager software will by default open. So now it is being loaded. So this web page will appear once you log in on the Mendeley Reference Manager software.
So, for having or accessing the reference manager software, you must have the elsewhere ID. If you do not have elsewhere ID, then you must have to create it. Okay. Before creating the elsewhere uh, email ID or sign in ID, you have to go to the tools. This is most important. You have to click on install Mendeley Web Importer. So get web importer from Chrome. This is the Chrome extension. You can use it. It is optional, not mandatory. I'm again going to the Mendeley software. This is most important. See, whatever manuscript हम जो भी हमारे manuscript को prepare करेंगे वो Microsoft Word में ही preferably करेंगे. So ये एक option आपको install करना पड़ेगा. Install Mendeley site for Microsoft Word. अभी आप देखिए ये जो वर्ड है उसमें रेफरेंसेस में आपको ऐसा दिख के आ रहा है. यहाँ पे मेंडेले साइट का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट हमने इंस्टॉल किया इसीलिए आ गया, राइट. सो it is by default installed. So now we will see how to create the elsewhere ID. So here you have to type elsewhere reference manager ID create. So this is the sign in options being appear over here. You can create a free account. See, here is an option. So I will place the link of this URL also from where you can create your free account. Here I am writing try another account. You have to type your mail ID over here. Randomly I am typing any mail ID. Then you have to click on continue, right? So if your ID is already registered, then it will be asked for your password. Like my this ID is already registered, so it will pop up for the password when I click on continue. See, it is asking for the password. If you are not having the ID created, JGCSR, so this ID is already there. So let me click on continue. So this registration page will be displayed over here where your email ID will be by default available. You have to write your given name and family name, so first name and last name. You have to select a password which include minimum 8 characters having at least one number, a mix of lowercase and uppercase letters, and one symbol to make sure your password strong. So these are the general conditions which now being offered by various providers for mailing and this kind of signing process, right? So once you enter all the details, detail, name, here, detail, surname. So this is the uppercase letter. This is the lowercase letter. Some alphanumeric keywords is also there, right? And some symbol is also there. So here it's a combination of uppercase letter, lowercase letter, some alphanumerics and some symbols are there. So this is a strong password. So जब तक यहाँ पे strong लिख के नहीं आएगा आप रजिस्टर का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं होगा. So जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगी, राइट? उस पे आपको जाके अपना आईडी को एक्टिवेट करना है. जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे आपने एंटर किया होगा उसी मेल आईडी पे आपको एक लिंक जनरेट होके आ जाएगी. सो वो लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका यूजर आईडी एक्टिव हो जाएगा. उसके बाद जो यहाँ पे मेंडेले सॉफ्टवेयर का पेज है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे अभी मैं उसको लॉग इन करूंगा. सो जो ईमेल आईडी से आप रजिस्टर हुए थे वही ईमेल आईडी यहाँ पे हम प्लेस करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू.
नाउ इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड। जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वही पासवर्ड मैं यहां पे प्लेस करके उसको साइन इन करूंगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन साइन इन, जो आपका होम पेज है हमारे सॉफ्टवेयर का, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे अवेलेबल हो जाएगा। सो इसके इंटरफेस की बात करें, सो दिस इज द लोगो ऑफ मेंडेले रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर। दिस इज द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मीन्स जो भी रेफरेंस आपने अपने वर्कआउट के लिए यूज किए हैं, ठीक है, वो सारे रेफरेंसेस या जो रिसेंटली एडेड है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपके जो आप लॉग इन करोगे तो भी ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। कुछ फेवरेट्स है, माय पब्लिकेशंस है, राइट, जैसे कुछ कलेक्शन है, अनसॉर्टेड है, डुप्लीकेट्स है, ट्रैश में है, या अपने कलेक्शन, अपने खुद के फोल्डर भी बना सकते हो। लाइक क्रिएट कलेक्शन का भी ये पे फोल्डर है, ताकि आपको पता चले कि आपने चैप्टर 1 के लिए जैसे मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, राइट, फॉर चैप्टर 1, चैप्टर 2, फॉर थीसिस और फॉर रिसर्च आर्टिकल यू कैन have such kind of folders. Then have a notebook option. These are the additional resources or facilities available in the Mendeley Reference Manager software, which you can utilize as per your requirement and your convenience, right? यहाँ पे expanded view भी है, नहीं, full view भी यहाँ पे आपको जो भी आप view mode select करना चाहते हो, then सो यहाँ पे आप रेफरेंस कैसे ऐड करोगे? सो देर इज द ऑप्शन ऑफ ऐड न्यू, ठीक है, इंपोर्ट फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर। तो मुझे कोई रेफरेंस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है, जैसे कि हम गूगल स्कॉलर में जाते हैं तो यहाँ पे जैसे साइट का ऑप्शन आता है ना, वहां पे आपको एक रेफमैन करके है ये, सी देर आर बीपटेक्स, एंड नॉट, रेफमैन एंड रेफवर्क्स। सो जैसे ये रेफमैन है, ये सब साइटेशन स्टाइल डाउनलोड करने के ऑप्शन है कि जो साइटेशन आप यूज करना चाहते हो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो यूजिंग रेफमैन। तो जैसे मैं रेफमैन पे क्लिक करूंगा, एक RIS फॉर्मेट की फाइल मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। सो दिस scholar.ris, ठीक है, ये फाइल डाउनलोड हो गई। तो अभी मैं मेंडेले ओपन करूंगा, उसमें ऐड न्यू के ऑप्शन में जाऊंगा, इंसर्ट फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर, राइट, और मैं जाऊंगा डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जहां पे मेरी फाइल, अभी मैं ऑल फाइल्स पे क्लिक करूंगा, scholar.ris, यहां पे मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। सो सी, वन फाइल अपलोडेड, वन रेफरेंस जनरेटेड। जैसे ही मैंने scholar.ris वाली फाइल यहाँ पे ऐड की, हाँ, सो ऑल रेफरेंसेस में वो मुझे देखने को मिल जाएगा। सी, फॉरगिवनेस इन मैरिज, ये हमारा आर्टिकल था, तो ये आर्टिकल की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे देखने को मिल गई। अभी हमने ये आर्टिकल को ऐड कर दिया है, राइट। सो दिस इज the first stage of adding any article or any citation in Mendeley software। ये बेसिक आपको सीखने की जरूरत है कि Mendeley सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और साइटेशन स्टाइल कैसे आपको उसमें ऐड करनी है। सो इसको जब हमने ऐड किया, मुझे कुछ टाइप नहीं करना पड़ा। जैसे ही रेफमैन वाली फाइल, जो देखिए वो फाइल भी मैं आपको दिखाता हूं मल्टीपल स्क्रीनिंग करके। सो सी, ये वाला हमने रेफमैन डाउनलोड किया था, फॉरगिवनेस इन मैरिज, तो यहाँ पे आ गया फॉरगिवनेस इन मैरिज। ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी आ गया। आप ईयर वाइज भी उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो कि मैंने सबसे पुराना कौन सा यूज किया है। देखिए 1904 का भी आर्टिकल मैंने यूज किया है मेरे रेफरेंसेस के लिए, राइट। और जैसे मैं असेंडिंग और सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा, सो 2024 का पब्लिकेशन मुझे पहले दिखेगा। ओके, सो जर्नल का नाम भी आ जाता है, कब मैंने ऐड किया, तो आज 11:41 पे। ये उससे पहले मैंने 7 जुलाई 2021 को ये मैंने आर्टिकल या तो जो रेफरेंस मटेरियल है वो इसमें मैंने ऐड किया था, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और ये रिसेंटली एडेड में भी अभी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, राइट। रिसेंटली एडेड वाले मेनू में भी जो भी आपको कोई नहीं दिख रहा था, वो यहाँ पे भी रिसेंटली एडेड मेनू में भी हम उसका इमेज हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे उसकी कुछ की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वो सारी चीजें हमने ये जो रेफमैन फाइल यहाँ से डाउनलोड की, राइट, उससे ये सब ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया रेफमैन डाउनलोड करने से ही। तो कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया हमने, सिर्फ एक फाइल डाउनलोड की, उसको यहाँ पे हमने पेस्ट किया। सो आफ्टर दैट वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशंस इन द मेंडेले रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि कौन कौन से आर्टिकल्स आपके रिक्वायरमेंट के हैं, राइट। उसकी रेफमैन फाइल आप डाउनलोड करते जाइए, और उसको आप जो डाउनलोड वाला फोल्डर है
उसमें अगर आपको रीनेम करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दीजिए, राइट, कि रेफरेंसेस फॉर चैप्टर 1, ठीक है। तो उसमें जैसे ही मैं उसको मूव कर दूंगा, तो रेफरेंसेस फॉर चैप्टर 1 में ये मेरी RIS फाइल आ गई, और उसी फोल्डर के सारे रेफरेंसेस मैं यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड करता जाऊंगा। फिर एक बार मैं वो प्रोसेस रिपीट करता हूं। कोई और आर्टिकल है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड हमने कुछ समय पहले ही सुना है, लेकिन अगर मैं 2008 से लेकर 2010 तक का डेटा मैं मांगता हूं कि तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या था रोल। सी 2009 में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बातचीत हो रही थी। अभी हम हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसके जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। काफी सारे हमारे रिसर्च स्कॉलर्स भी ये टॉपिक पे अभी उनका ऑनगोइंग रिसर्च है। सो उस आर्टिकल में भी हम ऐसे, ये जो साइट का ऑप्शन है वहां पे हम उसको क्लिक करेंगे, और अगेन हम उसकी रेफमेन फाइल डाउनलोड करेंगे। So the file has been downloaded. So we will now go to the Mendeley software. Again, add new, import files from computer. Here you have to select all files. So see, after adding or uploading this file, the reference has been generated automatically. So at 12:01 p.m. I have added this file. Okay. So this way you can add the number of references. There is no limit. This is the open source software. You don't have to pay a single rupee of amount to the Mendeley Elsewhere Society, right? This is the open source software, and any research scholar can use this software at free of cost at any time, right? So today what we have studied about is number one, reference. We have understand the difference between the reference and bibliography, right? As well as the various types of reference citation style like MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver. These were the reference citation styles which were available in the Google Scholar. Then we have studied about how to incorporate the reference in the manuscript, at which point you have to add the reference. Then after उसकी जो limitations थी, वो limitations को देख के हमने क्या किया, एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में हमने सीखा कि जिससे हम ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ रेफरेंसेस एक साथ उसको ऐड कर सकते हैं और एक साथ उसको साइट कर सकते हैं, राइट। सो ये सारे एडवांटेजेस हमने मेंडेले सॉफ्टवेयर के आज स्टडी किए, और उसको सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन देखा। गूगल स्कॉलर में जाके ये जो रेफमेन फाइल है उसको भी हमने डाउनलोड करने का सीख लिया कि कोई भी रेफरेंस के लिए ये रेफमेन फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी गूगल स्कॉलर से एट एनी टाइम। एंड उसको हम मेंडेले सॉफ्टवेयर में कैसे उसको ऐड करेंगे, ऐड न्यू, इंपोर्ट लाइब्रेरी में भी जाके हम उसको कर सकते हैं। इंपोर्ट लाइब्रेरी में RIS में जाके तो आपको यहाँ पे जो ऑल फाइल्स में जो आता था जो ड्रॉप डाउन में सिलेक्शन, वो नहीं आएगा। ऐड न्यू में जाके आप इंपोर्ट फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर भी कर सकते हैं। सो दिस वे यू कैन ऐड द न्यूमरस रेफरेंसेस इन द मेंडेले सॉफ्टवेयर। सो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि ये रेफरेंसेस तो इसमें ऐड हो गए, अभी वर्ड फाइल में जो हमने यहाँ पे रेफरेंसेस में ये जो मेंडेले साइट का ये जो आर्टिकल देखा है, राइट, ये जो हमने यहाँ पे आइकन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, उसको हमें कैसे यूज करना है। आप जैसे ही आइकन पे क्लिक करोगे ये वाला पेज यहाँ पे लोड हो जाएगा, राइट, मेंडेले साइट का। तो उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए, आपके रिसर्च वर्क के लिए काफी इंफॉर्मेटिव और काफी यूजफुल साबित होगा। So thank you so much all the research scholars for visiting this video lecture, and I would also request at the concluding remarks to all the research scholars to subscribe this official YouTube channel of Monarch University for having a routine updates in the playlist of PhD coursework 2024. Thank you so much dear students for listening the video lecture very carefully. Thank you so much.